हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल। तो फ्रेंड कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा लेक्चर किस पे है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एलिमेंट्री फंक्शनों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म चल रहे थे हमारे। तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि 5 हम सिद्ध कर चुके थे, 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म एलिमेंट्री फंक्शनों के 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिद्ध कर चुके थे हम, उनके फॉर्मूले प्रूफ के साथ। आपको अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके उनको जरूर देखें। हाँ, मैं रियली बता रहा हूँ, आप उन वीडियो को देखकर आओगे ना तो आपको बड़ा ही अच्छा महसूस होगा। तो देखो आप कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो के ऊपर, और इस वीडियो से ये मोस्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये दो, तो इनको हम प्रूफ करते हैं। तो हमने बताया है कि वो ये प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रूफ में? देखो क्या लिखेंगे हम, इसको प्रूफ करेंगे तो प्रूफ में क्या लिखेंगे? बाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखो डेफिनेशन किस लाप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू, किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एफ बार एस इक्वल टू लिमिट 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी एफ टी एंड डी टी। ये होता है हमारा, ये हमें पता है कि डेफिनेशन ये होती है हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। अब क्या करेंगे? वही जैसे हम पिछले क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं वही हम हर क्वेश्चन में यही करेंगे। आपको ऐसा लग ही नहीं रहा होगा हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ भी रहे हैं, आपको तो ऐसा लगा जैसे हम 12th की मैथ कर रहे हो। आप इस तरह से ही होगा आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अगर हम पढ़ाएंगे तो। पढ़ाने का तरीका होता है देखो सबका अलग अलग। हम करेंगे वही एफ टी की जगह, अब हमें चाहिए किसका? साइन का। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर पुट करेंगे इसको, पुट साइन हाइपरबोलिक एटी, सॉरी एफ टी की जगह कर रहे हैं ना, तो यहां लिखेंगे पुट एफ टी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एटी। तो देखो अब हमने पुट किया तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी, इधर तो ये आ जाएगा नहीं आएगा, और इधर फिर एफ बार एस यो की तो रहेगा, इधर 0 टू इंफिनिटी एंड ई की पावर माइनस का एस टी, एंड इधर एफ टी की जगह साइन हाइपरबोलिक एटी एंड dt। ये हो गया। अब देखो फ्रेंड्स, अब हमें पता है कि इसका हम किस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप बता सकते हो किस तरह से करेंगे? तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो हमें क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? अब इस साइन हाइपरबोलिक एटी का हमें फॉर्मूला तो पता है। तो देखो हमारे पास होता है एक साइन हाइपरबोलिक एक्स और एक होता है हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ये दो फॉर्मूले होते हैं। मैंने हर वीडियो में दो फॉर्मूले या कुछ अलग एक्स्ट्रा बताया ही है, तो आपको ट्रिक के साथ बताया है, वो किसी ने नहीं बताया, इस तरह से बताऊं। अब इसमें भी देखो हमारे पास सेम फॉर्मूले बनेंगे दोनों से। तो देखो इधर तो बनेगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस का एक्स डिवाइड बाई 2, और इधर बनेगा ई की पावर एक्स। अब देखो थोड़ी देर के लिए माइनस भूल जाओ, है ना, ई की पावर माइनस का एक्स डिवाइड बाई 2, है ना, इधर ये बनेगा और इधर ये बन गया। अब आप देखो इसमें कि साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का ये आपको याद रखना है, बस प्लस और माइनस को भूल जाइए बीच में से। कंफ्यूजन बता रहा हूं, ज्यादातर स्टूडेंट का यही कंफ्यूजन होता है। तो देखो कंफ्यूजन में क्या है, अब हमें पता नहीं कि माइनस किस में आएगा प्लस किस में आएगा, तो मैं बता देता हूं आपको ट्रिक क्या है। तो हमें इधर देखना है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ये उसमें भी इंटीग्रेशन में भी अपवाद है। तो देखो साइन का माइनस होता है तो माइनस आ गया, और कॉस का क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ आपको ये याद रखना है। तो देखो अब इसमें x की जगह हमारा देखो साइन x की जगह, तो हम क्या करेंगे? यहां से साइन हाइपरबोलिक 80, तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर 80 माइनस ई की पावर माइनस का 80 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा। और cos का लिखेंगे इसमें, तो cos हाइपरबोलिक 80 का क्या हो जाएगा? e की पावर 80 प्लस ई की पावर माइनस का 80 डिवाइड बाई 2, ये किसका हो जाएगा? ये मेरे पास कॉस का हो जाएगा यहां से, है ना, ये माइनस है इसके अंदर, आप ध्यान रखना इसको फ्रेंड्स, है ना। तो देखो अब हम इनको हम लिख सकते हैं ना, इस वाले को हम यहाँ लिख सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम, देखो तो 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी, साइन हाइपरबोलिक 80 की जगह उसको लिखता हूं पूरे को, तो ई की पावर 80 माइनस का ई की पावर माइनस का 80 डिवाइड बाई 2 और डी टी। अब देखो अब आगे देखो फ्रेंड्स क्या करेंगे हम? 0 टू इंफिनिटी और e की पावर माइनस का एस टी। अब देखो 1 अपॉन
ये है ना 2, इसको 2 को बाहर निकाल देते हैं हम, 1/2। ये तो क्या हो गया हमारे पास, एक अचर राशि होगी, तो ये तो 2 तो बाहर ले लिया। अब क्या किया मैंने, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया और dt को भी, तो e की पावर माइनस का st n इंटू e की पावर at एंड dt। एक तो ये बन गया है ना, एक ये बनेगा मेरे पास लिमिट 0 से इन्फिनिटी एंड e की पावर माइनस का st एंड e की पावर माइनस का at एंड dt, ये बन गया। तो आइए फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये किस तरह से मैंने इनको अलग किया। अब देखो यहां से करना है क्या, और एक स्टेप और लिख देता हूं मैं। आइए आपको दिखेगा नीचे, मैं चेक करता हूं। हाँ, तो ये दिखेगा आपको है ना, तो मैं लिखता हूं आगे है ना। तो देखो इधर क्या होगा मेरे पास, लिमिट 0 से इन्फिनिटी एंड e की पावर। अब इधर से क्या करूंगा मैं, अब देखो आधा समान है, घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि हमने e की पावर at का जो हमें वो किया था, प्रूफ किया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो वही आ गया, वही स्टेप आ गया, ये नहीं आ गया। देखो e की पावर माइनस का at और ft की जगह, अब देखो मैं बताता हूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at करा मैंने, अगर इसमें हमने इस ft की जगह e की पावर at रखा है यहां पर, तो क्या हो गया मेरे पास f बार s, और इधर क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी एंड e की पावर माइनस का st एंड ft की जगह क्या रख दिया मैंने, इस ft की जगह मैंने क्या रखा, e की पावर at एंड dt। तो ये मेरे पास क्या आ गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at आ गया, ये वाला स्टेप है ना। तो यहां से देखो मैं क्या करूंगा, आपको बताना चाहता हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो देखो आप, कि मेरे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर at हम ऑलरेडी सिद्ध करके आ चुके हैं। हमारे पास क्या होता है, 1/s माइनस a होता है, नहीं होता है, होता है ना 1/s माइनस a। तो मैं इसका मान डायरेक्टली लिख सकता हूं ना यहाँ 1/s माइनस a, इसका पूरे का मान। अब देखो अगर मैं e की पावर माइनस का at चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर माइनस का लगा दिया और इधर भी माइनस का at कर दिया। तो अब देखो वो वाला फंक्शन ये बन रहा, तो इसको ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बीच में, 1/s माइनस के में प्लस आएगा, नहीं तो s प्लस a कर दिया, और ये 1/2 आगे चल रहा है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब ये समझ में आया ना मैंने कि इनको इस तरह से क्यों लिख दिया, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं लास्ट वीडियो में इसको, आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो जाके जरूर देखें। तो इस वजह से हमने इसको लिख दिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at इक्वल टू f बार s इक्वल टू 1/2। अब इसका एलसीएम लिया, देखो एलसीएम लिया तो क्या आया, s माइनस a और s प्लस a। तो इधर से एलसीएम लिया, तो इधर से देखो इसका भाग दिया, तो s माइनस a कट गया, तो s प्लस a बचा है ना, ये बचा, एंड माइनस का चिन्ह, इधर से s प्लस a कट गया और s माइनस a बचा। ये हमने सॉल्व किया। आगे तो क्या आएगा, 1/2 एंड देखो s प्लस a है ना, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस a अपॉन ये a प्लस b, और a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये लिख दिया s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो s से s कट गया और ये एक और एक क्या हो गया, 2 हो गया है ना। तो 1/2 और 2a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। तो मेरे पास फाइनली सिद्ध आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आपको प्रूफ होके आ गया एकदम क्लियर। तो आइए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें मेरे ख्याल से। देखो अगर इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए ना, मैंने इस तरह से बताया है, बिल्कुल आएगी कहां से, देखो दिक्कत। अब तो ये बिल्कुल समझ में आया। अब देखो मेरे पास इसको निकालने का एक तरीका और है, वो मैं बताता हूं, अगर वो अच्छा लगे आपको तो उससे भी कर लीजिए। अब देखो हमने लिखा था कि साइन हाइपरबोलिक at क्या होता है मेरे पास, e की पावर at माइनस e की पावर माइनस का at डिवाइड बाई 2। तो अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, शॉर्ट में लिख रहा हूं बोथ साइड। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया इसका है ना। ये दूसरा तरीका है, और लगा के इसको कर लीजिए है ना आप। ये दूसरा तरीके में क्या किया मैंने, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at इधर किया है ना, और इधर भी क्या किया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस का at, सॉरी प्लस का ये तो, एंड माइनस e की पावर माइनस का at डिवाइड बाई 2 है ना।
अब देखो ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, ये आपको प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा मैं तब भी यही होगा, और जनरली कांस्टेंट को हम बाहर ही रख लेते हैं, तो ये तो बाहर आ गया कांस्टेंट, है ना। अब इसके अंदर क्या किया मैंने, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस का 80, ये अलग हो गया, है ना। और अब देखो लीनियरिटी प्रॉपर्टी में भी हम बताऊंगा, मैं आपको लीनियरिटी प्रॉपर्टी आगे पढ़ाऊंगा, तो इसका यूज हो रहा है हल्का सा यहाँ पर। तो देखो 1/2 तो बाहर आ रहा है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी कुछ नहीं, जैसे हम समाकलन करते हैं ना इंटीग्रेशन अलग अलग, इसी तरह से लीनियरिटी प्रॉपर्टी में भी यही होता है कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म अलग अलग कर देंगे। तो देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 80 का अलग किया, है ना, और माइनस का 3 यो की, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस का 80 का अलग किया। अब ये 1/2 पूरे में मल्टीप्लाई है ना, तो हमें पता है फ्रेंड्स 1/2 और e की पावर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने अभी किया है, क्या होता है 1/s माइनस a होता है, और इसका क्या होगा 1/s प्लस a हो जाएगा e की पावर माइनस का 80 का। अब ये वही आ गया ना, ये स्टेप वही आ गए, हमने ये वाला सॉल्व किया था, तो ये स्टेप और ये स्टेप दोनों सेम है मेरे पास, ये दोनों स्टेप सेम है, तो इसका सॉल्यूशन कहां से हो जाएगा, अब इसका सॉल्यूशन आगे यहां से स्टार्ट होके और वो ही हमारे पास आंसर आएगा। तो आइए फ्रेंड्स, ये तरीका भी आपको अच्छा लगा, आपको दोनों तरीके अच्छे लगे, जिससे चाहो उससे कर सकते हैं, गलत बिल्कुल भी किसी भी तरीके का नहीं है ना। अब देखो आगे क्या करेंगे हम, इसमें कॉस का करते हैं, देखो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इस वजह से मैं इसी में करता हूं। तो cos 80, cos हाइपरबॉलिक 80, इसमें पुट किया ft की जगह cos हाइपरबॉलिक 80, यहाँ पे क्या पुट किया मैंने cos हाइपरबॉलिक 80, तो इधर हो जाएगा यहाँ भी cos हाइपरबॉलिक 80, है ना, cos हाइपरबॉलिक 80 हो गया। तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, यहाँ चेंज क्या होगा ओनली प्लस हो जाएगा, ये माइनस की जगह प्लस हो गया, प्लस हो गया तो इधर प्लस किया, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, इधर यहाँ भी प्लस आ जाएगा, और तो यहाँ की तो सेम हो गई, ये मल्टीप्लाई तो किया हमने तो यहाँ प्लस हो गया, तो ये भी प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो हम एलसीएम में लेंगे तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, सिंपल सा हमें पता है प्लस हो गया। तो अब इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये माइनस यहाँ की तो रहेगा माइनस। तो अब की बार क्या हुआ कि अब की बार हुआ क्या कि हमारे पास s तो यहाँ की तो रहेगा, लेकिन अब की बार कटेगा क्या, मेरे पास a से a कट जाएगा, अब प्लस और माइनस, तो यहाँ से s और s क्या हो जाएंगे, ये 2s हो जाएंगे, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास s आ जाएगा, और यहाँ भी लिख लो आप क्या पुट किया हमने, cos हाइपरबॉलिक 80 का फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ से मेरे पास cos हाइपरबॉलिक 80 का फॉर्मूला क्या आया, cos हाइपरबॉलिक 80 का फॉर्मूला आ गया s/s² माइनस a²। और इधर भी देखो इसके अंदर करोगे तो इसके अंदर भी वही, यहां से करूंगा मैं तो यहां से क्या आएगा cos हाइपरबॉलिक 80, तो इधर प्लस है ना, इधर प्लस, यहां लिखो cos हाइपरबॉलिक 80, इधर प्लस, कुछ नहीं बस सब प्लस। अब ये प्लस हो गया तो ये स्टेप और ये स्टेप दोनों सेम हो गई ना, देखो बिल्कुल सेम, तो इसके बाद इस यहां से सॉल्यूशन करके आंसर यही आना है। तो आइए फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आपको मजा जरूर आया होगा आपको समझने में, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा तो मजा जरूर आया होगा पढ़ने में। तो मैं आशा करता हूँ आपने वीडियो को जरूर देखा होगा लास्ट तक, और वीडियो को लाइक जरूर करें अभी तक आपको पसंद आया हो तो, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखो आज के लिए इतना ही काफी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने एलिमेंट्री फंक्शन होते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में वो पूरे सिद्ध कर चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टियां होती है उनको देखेंगे, अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे वीडियो लास्ट तक जरूर देखना आपका, हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब तक चलता है। हम ये गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि आपको हम R2 एग्जाम में टॉप भी कराएंगे और आपकी बैग भी क्लियर कराएंगे। तो अच्छा लगा ना वीडियो तो लाइक जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।